दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर अंतिम अमली जमा पहना दिया है और उम्मीद है कि इस दीपावली से पहले आप सबों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आज हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग कराना है और किस क्लास को, किस डेट को, किस जिले में जाके अपना काउंसलिंग कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और इसके अलावा आज हम पीआरटी की भी बात करेंगे। सारे इसी में डिटेल, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ये बताया गया है कि उक्त आलोक में अनुशंसित अनुशंसित अभ्यर्थियों का, यानी कि अनुशंसित मतलब कि जो भी बीपीएससी का ये जो टीचर्स का एग्जाम पास किए हुए हैं उसके लिए ये है, और जो पास नहीं कर पाए हैं उसके लिए नहीं है। तो काउंसलिंग उपस्थित होने के लिए इन्होंने बताया है कि आपको जो टाइमिंग और क्लास का डेट और जिस सब्जेक्ट के लिए है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में आपको वहाँ पर पूर्वाह्न यानी कि सुबह में 9:30 बजे तक आपको वहाँ पे उपस्थित होने के लिए सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, समय सारणी यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। क्या है कि यहाँ पे देखिए 18 अक्टूबर को सबसे पहले 9वीं और 10वीं का हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और फारसी यहाँ पे 18 तारीख को होगा, यानी 18 अक्टूबर को। तो आपको आपको अगर वहाँ अब जाना कहाँ है, तो आपका वहाँ पे जो अलॉटमेंट सीट है जो आप देख पा रहे होंगे, रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जिला भी दिया है, तो उस जिले में जाकर के अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित या बांग्ला या फारसी उनमें से कोई है तो आप 18 तारीख को जाके वहाँ पे करा सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आता है ये कि अगर 18 को हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो हाँ, आपको भी चांस दिया जाएगा आगे उपस्थित होने के लिए। अब देखिए 19 अक्टूबर की बात करें तो 19 को माध्यमिक यानी कि कक्षा 9 से 10 तक के लिए सामाजिक विज्ञान, अगर आपने एसएसटी यानी सोशल साइंस लिया है तो सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू और अरबी और विज्ञान के लिए 19 अक्टूबर को वहां पे आपका काउंसलिंग होना है। 20 तारीख को बात करें तो 20 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक यानी कि 11वीं 12वीं का है। अगर आपका भौतिक रासायनिक शास्त्र, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत या मगही, मैथिली, पाली और बाकी आइए पढ़ सकते हैं आप। तो 20 तारीख को आप सुनिश्चित कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 21 तारीख को उच्च माध्यमिक का ही है। यहाँ पे हिंदी, कंप्यूटर, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप, संगीत और उर्दू, फारसी, अरबी, बंगला, भोजपुरी आप 21 तारीख को जाएंगे। ठीक है। 22 की बात करते हैं। 22 को क्या है कि प्राथमिक, यहाँ पे देखिए 22, 23, 24 प्राथमिक यानी कि प्राइमरी के लिए 3 डेट दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के उपरांत यानी कि उसके बाद में 21 तारीख को रिजल्ट प्राइमरी का घोषित कर देगा, ये प्रबल संभावना है। और 22, 23, 24 ये 3 दिन जो है प्राइमरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग होना है। तो यहाँ पे देखिए, जो अब बच गए यानी कि 18, 19, 20, 21 तक में जो व्यक्ति की बच गए, नहीं कर पा पाए किसी कारणवश, तो वो अगर आप 9 से 12, 9 to 12 के लिए है तो आप ये उर्दू, बांग्ला माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के बचे हुए सफल अभ्यर्थी यहाँ पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और इसके साथ साथ 22 तारीख को प्राथमिक का भी 1 से 5 तक है। बाकी 23 तारीख को देखिए, 23 तारीख को प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक एवं बचे हुए जो भी प्राथमिक के या उच्च प्राथमिक या जो भी माध्यमिक के बचे हुए हैं, तो सामान्यतः प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के बचे हुए सफल अभ्यर्थी आप 23 तारीख को करा सकते हैं। अंतिम जो काउंसलिंग होगा वो 24 अक्टूबर को होगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बचे हुए सफल सभी अभ्यर्थियों को अंतिम 24 तारीख को होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम और आगे देख लेते हैं। अब जो भी कैंडिडेट पास हो चुके हैं, यानी कि अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश है, क्या क्या अनुदेश का पालन करना है, यानी कि साफ है कि यहां से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगा काउंसलिंग कराने के लिए। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले उन्होंने 1 नंबर पॉइंट में ये बोला है, क्या बोला है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति। कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी ने जो भी एग्जाम लिया था वहाँ पे आपको यानी कि एडमिट कार्ड इशू किया था, तो इसमें एडमिट कार्ड पे एक छाया प्रति आपको लेके जाना है। इसके अलावा मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति आपको, जो आधार कार्ड है इसकी मूल का मतलब ओरिजिनल आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ साथ में उसकी प्रमाणित छाया प्रति नहीं कि उसकी कॉपी लेके जाना है और उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक का मतलब होता है जैसे 12th ग्रेजुएशन या फिर 12th का ग्रेजुएशन का और जो भी आपका डीएड बीएड जो भी है उसके प्रमाण पत्रों के मूल यानी कि ओरिजिनल बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें कि बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क लगे हो। यानी कि आपने जो कि आप फॉर्म भरने के समय में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो सभी के सभी आपको क्या करना है, वेबसाइट से यानी कि बीपीएससी की वेबसाइट से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद वही आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको लेके जाना है। ठीक है। इसके अलावा मतलब कि क्या क्या लेके जाना है, देखिए तीसरा पॉइंट में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की ओरिजिनल तो लेके जाना ही है। इसके साथ साथ आपको वेबसाइट से जो भी मूल प्रमाण पत्र आप वहां पे डाउनलोड करेंगे तो वहां पे बीपीएससी का लोगो का वाटरमार्क आ जाएगा और बीच में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे लिखा हुआ आएगा। वही दोनों लेके आपको वहां पे काउंसलिंग के टाइम पे आपको लेके जाना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि एस्टेट, सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है सीटेट, बीटेट और एस्टेट के
बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति स्व प्रमाणित छाया प्रति, जो भी आपका सीटेट बीटेट और एस्टेट का है तो आपने जो अपलोड किए थे उसका आपको लेके जाना है, उस पर आपका सिग्नेचर करके। उसके बाद 5वां पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा गया पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, यानी कि 3 फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा किया था, यानी कि जब आप एग्जाम फॉर्म भरे थे तो उस समय तो डायरेक्ट कैफे के द्वारा या फिर खुद आपने क्या किया था, फोटो खिंचा के दिया था। लेकिन जब एग्जाम हो रहे थे तो उस समय क्या होता है कि एक फोटो आपने वहां पे चिपकाया था, तो वही सेम, मतलब कि सेम आपको फोटो 3 फोटो आपको लेके जाना है वहां पर, वो भी कलर में। ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, आरक्षण का दावा करने पर, यानी कि अगर आप आरक्षण का दावा करना चाहते हैं तो उसमें आपको मूल प्रमाण, यानी कि ओरिजिनल आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा इसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति स्व प्रमाण, ओरिजिनल तो लेके जाना है, साथ साथ में बिहार के वेबसाइट की बीपीएससी की वेबसाइट पे फॉर्म भरने के समय पे आपने जो अपलोड किए थे वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 7वां पॉइंट देख लेते हैं, जन्म तिथि में छूट। यदि अगर आपको जन्म तिथि में अगर छूट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेके जाना है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क प्रति स्व अभिप्रमाणित, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने जो पीपीएससी के साइट पर आपने अपलोड किया था वही, उसी की आपको छाया प्रति लेके जाना है। जैसे कि आपने 10th का या फिर 12th का जो भी आपने एडमिट कार्ड या फिर आपने उस पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपने सर्टिफिकेट लगाया था तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा 8वां है, काउंसलिंग हेतु उपस्थिति होने वाले 9, 10 एवं 11वीं 12वीं के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे, यानी कि आपके पास कुछ समय है, आप ये बिल्कुल तैयारी के साथ आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 9वां पॉइंट है, अनुशंसित अभ्यर्थियों अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। कहने का मतलब है कि आपको उस मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल के आपके आधार पे लिंक्ड है वही वाला मोबाइल नंबर आपको वहां पे काउंसलिंग के स्थान पे आपको जाना है लेकर के। 10वां पॉइंट में लिखा है पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज या नगर निकायों की नियुक्ति शिक्षक आयोग द्वारा अनुसूचित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर आने नियोजन की इकाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ये है जो पहले से शिक्षित हैं, यानी कि जो कि पंचायती राज या नगर निकायों की नियुक्ति जो भी शिक्षक पहले से उन्होंने भी एग्जाम दिया था उसके लिए है, तो वो संबंधित जिला पदाधिकारी को क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। बाकी नीचे है जिला पदाधिकारी हेतु अनुदेश, यानी कि ये अनुदेश भी दिया गया है कि जो भी जिला पदाधिकारी है वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, बाकी आपके काम के नहीं है, उनके लिए उन्होंने ये बताया है। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु जिलावार काउंसलिंग स्थल यहाँ पे दिया गया है। जैसे पटना में शहीद राजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनबाग पटना सभी विषय के लिए, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वी चंपारण सारण सभी के लिए है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं उच्च विद्यालय के लिए अररिया 1 से 5 के लिए यहाँ पे अररिया, किशनगंज, भागलपुर, इस तरह से बांका, यहाँ पे सभी विशेष के लिए यहाँ पे दिया है DRSS। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब बात रहती है कि सर वहाँ पे काउंसलिंग हम करा दिए, अब काउंसलिंग के बाद हमें प्राप्त, यानी कि वहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए वहाँ से काउंसलिंग के बाद आपको, हाँ, तो वहां से आपको क्या है कि इस तरीके से, यानी कि आप ये जो देख पा रहे हैं इस तरह से फॉर्मेट का एक आपको लेटर दिया जाएगा। इसमें ये कौन सा लेटर है, तो यहाँ पे देखिए ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये आपका जो है काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन लेटर है, यानी कि काउंसलिंग एवं उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र है। इसमें डेट विषय दिया रहेगा, प्रेषक यानी कि जिसे दिया जा रहा है, यानी कि आपका नाम, बाकी वो सारे बिहार दिया रहेगा, और इस तरीके से आपको वहां पे ये घोषणा पत्र आपको दिया जाएगा। ये क्या है, एक तरह का मान के चलिए कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं पॉइंट में जो भी लिखा है, यहाँ देखिए एक पॉइंट में लिखा है कि ये जो आपको पत्र दिया जा रहा है ये एक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाए, यानी कि ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। ये अपॉइंटमेंट लेटर विभाग के द्वारा प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रक्रियाओं के पालन करने के पश्चात बाद में निर्गत किया जाएगा, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स जैसे काउंसलिंग हुआ उसके बाद वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद सही पाया जाएगा तो बिहार सरकार के द्वारा आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको जारी करेगा। दूसरा, सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको ओरिएंटेशन एवं एक्सपोजर के हेतु किसी भी विभागीय संस्था अथवा किसी भी विद्यालय में संबंध तय किया जाएगा, जिसके आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में है ओरिएंटेशन एक्सपोजर के पश्चात आपको औपबंधिक नियुक्ति प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर निर्गत किया जाएगा, यानी कि आपको तीसरे नंबर में क्या कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। प्रोविजनल का मतलब होता है कि ये परिवर्तनीय है, ये परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कि ये फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको तब दिया जाएगा जब वो पूरी तरीके से पूरा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, सब कुछ सही पाया जाएगा, तब आपको वहां से फाइनल नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और तब आप आपका परमानेंट टीचर बन जाएंगे। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे। और इसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब यहाँ से ये है कि 20 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 21 तारीख का आपका प्राइमरी का भी रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप 22, 23, 24 3 वीक में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।